गर्भवती हाथी और शेर। एक जंगल में हाथी पेड़ से फल तोड़कर खा रहा था। तभी उस हाथी पर एक लोमड़ी की नजर पड़ती है। असल में वो लोमड़ी चालबाज था और हर दम जंगल का राजा बनने का सपना देखता था। इस चक्कर में वो हर बार वो कोई ना कोई प्लान बनाकर किसी ना किसी में फुट डालने की कोशिश कर रहा था। अरे वाह, काफी दिन बाद ही मोटा मिला है। आज किसी भी तरह इसी को चाल में फंसाऊंगा। अरे हाथी भाई, कैसे हो? सब ठीक है ना? अरे भाई, तुम इतने ताकतवर हो तो असल में तो जंगल का राजा तुम ही होना चाहिए था। हा हा, अभी के राजा तो वैसे ही फालतू है। असल में तो तुम ही हो इसके जंगल के बाहुबली। क्या 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 बोला तूने? तेरी इतनी हिम्मत की तू हमारे राजा के बारे में वैसा बोलता है? चल चल निकल यहाँ से। आ गया बड़ा बाहुबली वाला। चल। है तेरी, मैं तो फालतू में ही गर्म हो रहा है। कुछ नया चाल चलना पड़ेगा। अरे अरे हाथी भाई, इस चक्कर में तो भूल ही गया है मैं। हाँ, वो राजा है ना। हाँ, उन्होंने तुम्हारी गर्भवती बीवी को जान से मार दिया। क्या क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, हमारे राजा जी वैसा नहीं कर सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे, मैं अपनी आंखों से देखा है। अभी वहां से आ रहा हूँ। तुम्हारी गर्भवती बीवी को उन्होंने जान से मार दिया और उसका पेट फाड़ कर तुम्हारे होने वाले बच्चों को भी जान से मार दिया। जाओ जाओ, जल्दी जाओ और उस क्रूर शेर को मौत की घाट उतार दो। चलो, जल्दी जाओ। ये क्या? हमने हमारी राजा की इतनी खातिरदार की और उन्होंने हमें ये सिला दिला। हु हु, अब मैं उस शेर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। लगता है आज मेरा काम हो गया। अरे वाह, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। उस बेरहम शेर को जल्दी खत्म करो। जाओ। लोमड़ी चाल चल गई और हाथी गुस्से से वहां से शेर को मारने को निकल गया। हाथी गुस्से में एक पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है। मैंने तेरी इतनी सेवा की और तूने मेरे साथ ये किया। ये ले, ये ले हू। हाथी अपने सूंड से शेर को मारता है और शेर दूर जाकर गिरता है। हा हा हा। अरे क्या हुआ जग्गू? जरा बताओ तो, सही बताओ। हाँ, वैसा मुझ पर क्यों टूट पड़ रहे हो तुम? जरा बताओ। हाँ हाँ, जरा बताओ। नहीं नहीं, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। हाँ हाँ हाँ, आज मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगा। ये ले, हाँ, ये ले। फिर से हाथी शेर को अपने सूंड से मारता है। शेर दूर जाकर गिरता है और थोड़ा घायल हो जाता है। और फिर हाथी एक पेड़ तोड़कर शेर को मारने आगे बढ़ता है। तभी वहां भालू आ जाता है। अरे रे, हाथी भाई, ये क्या हुआ? रुको। अरे हट जाओ बालू, तू मेरे रास्ते में मत आओ। आज मैं ये नीच की जान लेकर ही जाऊंगा। इसने मेरे परिवार को उजाड़ दिया है। हो हु हु। अरे, पहले ये तो बात बताओ, क्या हुआ? आहा, मैं भी यही पूछ रहा हूं तभी से, पर जग्गू मारता ही जा रहा है। आहा, हा हा। जग्गू मेरे भाई, क्या हुआ जरा बताओ तो, बताओ सही। भाई मत बोल मुझे, तू उस लायक नहीं है। तुझे इतनी भी दया नहीं आई। मेरी गर्भवती बीवी पर तूने उस होने वाले बच्चे को भी मार दिया। क्या क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने वैसे कुछ भी नहीं किया है जगो। हाँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ महाराज? भालू, ये सब बकवास है। भला मैं वैसा क्यों करूंगा? रानी तो मेरी बहन जैसी है।
मैं उसे क्यों मारूंगा भला? नहीं, तूने ही उसे मारा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ हाँ। अरे भाई हाथी, जरा रुको। असल में तुम्हें पता भी है, आज राजा जी के वजह से ही रानी और तुम्हारा बच्चा जिंदा है, और तुम्हें उन्हें ही मारने चले। एक तुम्हें तो उन्हें शुक्रिया करना चाहिए। क्या क्या बोल रहे हो तुम? सही है? अरे हाँ हाँ हाँ। आज सुबह रानी पानी पीने तालाब के पास जा रही थी, तभी एक पेड़ उस पर गिर गया था। वो उसमें से निकल नहीं पा रही थी, और कुछ देर होती तो वो मर जाती थी। हाँ, और सही समय पर राजा जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने रानी की जान बचाई। एक बात मेरे समझ में ये नहीं आ रही, राजा जी ने रानी को मार डाला बोल के तुम्हें ये किसी ने कहा? अरे मुझे तो वो कल्लू लोमड़ी ने कहा ये सब कुछ। तुम्हें अपनी राजा जी पर इतनी भी भरोसा नहीं है क्या जग्गू? किसी ने कुछ भी कहे गया और मारने आ गए तुमने। तुम्हारी वजह से राजा जी कितने जख्मी हो गए। तभी वहां गर्भवती हथनी रानी भी आ जाती है। उसे सारी बात पता चलती है। ये क्या जग्गू, पूरी बात पता करे बिना ही राजा जी पर हमला कर दिया। इतना बड़ा दम क्यों उठाया? मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिए राजा जी, माफ कर दो। कोई बात नहीं है जग्गू। हाँ 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 हाँ। अब इस कल्लू लोमड़ी का कुछ करना ही होगा। तुम लोग यही रुको, मैं अभी उसे यहाँ लेकर आता हूँ। भालू ने एक प्लान बनाया और कल्लू को ढूंढने निकल गया। रास्ते में भालू को कल्लू मिलता है। अरे कल्लू, हाँ, तुम पता है हमारे राजा जी और जग्गू में काफी लड़ाई हुई है। दोनों लड़ते हुए खाई में जाकर गिर गए। अब पता नहीं जंगल का राजा कौन बनेगा। अरे वाह, मेरा प्लान तो काम कर गया। अब तो मैं ही बनूंगा इस जंगल का राजा। कल्लू दौड़ते हुए खाई के तरफ जाता है और नीचे देखने लगता है। तभी वहां शेर और जग्गू आ जाते हैं। क्यों भाई कल्लू, तेरा प्लान शायद फेल हो गया है ना? तेरे वजह से अपने राजा जी पर हाथ उठाया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे रे 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 रे, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। कल्लू धीरे धीरे पीछे होता गया और फिसल कर खाई में जाकर गिर गया। महाराज जी मुझे माफ कर दो। आपके बारे में पता होने पर भी मैंने आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। मुझे माफ कर दो जी, महाराज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं जग्गू, पर एक बात याद रखना। हाँ, किसी पर भी ऐसा अंधा विश्वास मत करो, और कोई भी बात पूरी तरह से जानने बगैर कोई भी कदम मत उठा करो। हाँ, चलो अब घर चलते हैं, रानी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी।